हेलो दोस्तों, आपकी कहानी वाली दीदी आपके लिए फिर से एक कहानी लेकर हाजिर है जिसका नाम है बूढ़ी काकी, जिनकी जुबान बहुत ज़्यादा चटकदार है। इसकी वजह से उनके घर वाले उनकी काफ़ी बेइज्जती करते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलेगी ये देखते हैं। इससे पहले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौरे शानी हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जायका के सिवा कोई हिस्स बाकी नहीं थी और न अपनी शिकायतों की तरफ मुखातिब करने का। रोने के सिवा कोई दूसरा जरिया आंखें, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे। ज़मीन पर पड़ी रहती थी और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ करते, खाने का वक्त टल जाता या मिकदार काफ़ी ना होती या बाज़ार से कोई चीज़ आती और उन्हें ना मिलती तो रोने लगती थी। और उनका रोना महज बेशुरना न था, वो आवाज़ बुलंद थी। उनके शौहर को मरे हुए एक ज़माना गुजर गया। 7 बेटे जवान होकर दाग दे गए और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी। उन हजरात ने लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वो वादे सिर्फ कल्पी डिपो के दलालों के बाग तक थे। अगरचे उस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपये से कम नहीं थी, लेकिन बूढ़ी दादी को अब पेट भर रूखा खाना भी मुश्किल से मिलता था। बुधराम तबीयत के नेक आदमी थे, लेकिन उसी वक्त तक उनकी जेब पर कोई आँच न आए। रूपा तबीयत की तेज थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी, इसलिए बूढ़ी काकी पर उसकी तेजी इतनी न खुलती थी जितनी बुधराम की नेकी। बुधराम को कभी कभी अपनी बेइंसाफ़ी का एहसास होता। वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत में इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूँ, और अगर जवान तस्कीन या तपस्वी सूरत हाल में होती तो मुँह तक तरेत न होता। उसके बरक्स अगर दरवाजे का कोई भला मानस बैठा होता और बूढ़ी काकी अपना नगमा बेहिसाब शुरू कर देती तो आगे हो जाते थे और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते थे। लड़के जिन्हें बूढ़ी से एक बुक चला होता है, वालदेन या रंग देखकर बूढ़ी काकी को भी दिख करते। कोई चुटकी लेकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, लेकिन ये तो मशहूर ही था कि वे सिर्फ खाने के लिए रोती हैं, इसलिए उनके नाला और फरदार पर ध्यान नहीं देता था। वहाँ अगर कभी कभी गुस्से में आकर लड़कों को गालियाँ देती तो रूपा मौके वारदात पर जरूर होती। इस खौफ से काकी अपनी शमशीर जवानी का साह भी इस्तेमाल नहीं करती। हालांकि रफ़ा सर की तबदील रोने से कारगर नहीं थी। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वह विक्राम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के बस कर खाया करती थी। यही उसका मलजा था, और अगरचे काकी की पनाह उनकी मुआइदना सरगर्मी के बाइस बहुत गिरा पड़ा था, लेकिन भाइयों के दस्ते तवाकुल के बंदर जहाँ काबिले तहरीर थी, इस मुनासिब अगराज से इन दोनों में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा करती थी। एक दिन रात का वक्त था। बुधराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का जमारा था। चारपाइयों पर मेहमान लेटे हुए नाइयों से टिकियाँ लगवा रहे थे। करीब ही एक भाट खड़ा काबिल सुना था और बाज सुनते ही मेहमान की वाह से ऐसा खुश होता गोया इसी तरह दांत मुस्तवक 2-1 अंग्रेजी पढ़े हुए नौजवान उन बेहुदियों से बेजार थे। वो इस गलतफहमी में बोलना शरीक होते, अपनी शान के खिलाफ समझते। आज बुधराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है, ये उसी का जश्न है। घर में मास्तूरात थी और रूपा मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ़ थी। भट्टियों पर करार चढ़े हुए थे, एक में पूरियाँ कचौरियाँ निकल रही थी, दूसरे में समोसे और पीरा केन बनती थी। एक बड़े हांडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले का इस्तेआंग्रेज़ खुशबू चारों तरफ फैल रहा था। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठली में ख्याले गम की तरह बैठी हुई थी।
ये लज्जत आमेज खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। वो दिल में सोचती थी, शायद मुझे पूरियाँ नहीं मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग खाकर चले गए, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। ये सोचकर उन्हें बेइख्तियार रोना आया, लेकिन शगुन के खौफ से वो रो न सकी। आहा, कैसी खुशबू है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले हैं तो ऐसे नसीब कहाँ की पूरियाँ पेट भर मिले। ये सोचकर उन्हें फिर रोना आ गया। कलेजे में एक हुक सी उठी, लेकिन रूपा के खौफ से उन्होंने फिर जब्त किया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं अफसोसनाक ख्यालों में डूबी रही। घी और मसाले की खुशबू रह रहकर दिल को आपे से बाहर कर देती थी। मुंह में पानी भर जाता। पूरियों का जायका याद करके दिल में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली भी नहीं आई। दोनों लौंडे रोज दिख किया करते हैं, आज उनका भी कोई पता नहीं। कुछ मालूम होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की चश्मे ख्याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फुली फुली नरम नरम पूरी होगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चल कराह के सामने ही बैठूं। पूरियाँ छान छान के कराह में तैरती होंगी, कराह से गर्मा गर्म निकल कर कठौते में जाती होंगी। फूल कर हम भी सूंघ सकते, लेकिन शेरे बाग का कुछ और ही लूटते। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी ऊपरों बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई बहुत मुश्किल से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास जा बैठी। रूपा उस वक्त एक सारे समागे की हालत में कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कराह के पास, कभी कोठे पर। किसी ने बाहर आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी, एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा कि अभी खाना तैयार होने में कितना देर है, ढोल जरा मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ देखते देखते हैरान हो चुकी थी। झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, पर गुस्सा बाहर निकलने का मौका न था। खौफ होता था कहीं पड़ोसन ये न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से खुद उसका हलक सूख जाता, गर्मी के मारे फूकी जाती, लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ कि जरा पानी भी पी ले, पंखा लेकर झेल ले। ये भी अंदेशा था कि जरा निगाह पलटी और चीज़ों की लूट मच गई। इसी कसमकस में आलम में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखा तो जल गई। गुस्सा न रुक सका, ये ख्याल न रहा कि पड़ोसन बैठी हुई है। दिल में क्या कहेगी, मर्दाने में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे मेढक कछुए पर झपटता है, उसी तरह वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथ से झंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है कि आग का कुंड है तुम्हारा? कोठरी में बैठते क्या दम घुटता है? अभी मेहमानों ने खाया नहीं, देवताओं का भोग तक नहीं लगा, तब तक सब्र न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। रोज ऐसी जीव दिन भर खाती न रहती तो न जाने कितनी हांडी में मुँह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह बौखलाए फिरती है। इस ख्याल से उसका गुस्सा और भी तेज हो गया। टायर मरे न मांझा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा के दम लेगी। इतना ठूसती है, जाने कहाँ भस्म हो जाता है। ये भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग लगें तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि जहाँ चाहे मुँह में पानी तक न जाए, लेकिन पहले तुम्हारी पूजा कर दें। बूढ़ी काकी ने सर नहीं उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई वहाँ से अपने कमरे में चली गई। सदमा ऐसा लगा जैसे दिलो दिमाग की सारी कुव्वत, सारे जज्बात,
सारे हिस्सियात एक तरफ लुप्त हो गई। जैसे नदी में जब कराह का कोई बड़ा टुकड़ा कट गिरता है तो आसपास का पानी चारों तरफ सिमट कर उस खला को पूरा करने के लिए दौड़ता है। खाना तैयार हो गया। आंगन में पत्तल पड़ गए। मेहमान खाने लगे। औरतों ने ज्योनार गाना शुरू किया। मेहमानों ने नाई और खिदमतगार भी इस जमात के साथ जरा हट के खाने बैठे हुए थे। लेकिन अजाबे मजलिस के मुताबिक जब तक सबके सब खाना न खा चुके तो एक मेहमान जो जरा तालीम याफ्ता थे खिदमतगारों पर खोरी पर झुंझला रहे थे। वो इस कैद को बेमानी और मुहाल समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थी कि कहाँ से कहाँ आ गए। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। सच तो ये है, जब तक मेहमान खाना न खा चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रह गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कि कोई बुलाने नहीं आएगा नहीं जाऊंगी। दिल में ये फैसला करके वो खामोशी से बुलाने का इंतजार करने लगी। लेकिन घी की मरतब खुशबू बहुत सब्र आजमा साबित हो रही थी। उन्हें एक एक लम्हा एक एक घंटा मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा। मालूम होता है लोग खाने पर बैठ गए। ज्योनार गाया जा रहा था। ये सोचकर बहाने के लिए लेट गई और धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते हुए बहुत देर हो गई। क्या इतनी देर तक सब लोग खा ही रहे होंगे? किसी की बोलचाल सुनाई नहीं देती। जरूर लोग खा पी कर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई और जाने कि ना बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएंगी, कोई मेहमान नहीं बुला कर लाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। ये यकीन कि अब लम्हे में पूरी और मसालेदार तरकारी सामने आएगी और उनके हुस्न जायका गुदगुदाने लगा। उन्होंने दिल में इस तरह के मंसूबे बांधे, पहले तरकारी से पूरी खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे, इनको लिहाज नहीं है खाने का। क्या करें, इतने दिनों के बाद पूरियाँ मिल रही हैं। मुँह जूठा करके थोड़ी ही आऊँगी, मैं तो भरपेट खाना खाऊंगी। वो उकड़ू बैठकर हाथों बल खिसकती हुई आंगन में आई, मगर वह किस्मत इश्तियाक में पुरानी आदत के मुताबिक वक्त का गलत अंदाज़ा किया। मेहमान की जमात अभी बैठी हुई है। कोई खाकर उंगलियां चाटता और कनखियों से देखता और लोग खा भी रहे थे या नहीं। कोई इस फिक्र में था कि तेल पर पूरियाँ छूटी जाती हैं, काश किसी तरह उन्हें अंदर रख लेता। कोई दही खाकर जवान चटकाता, लेकिन दूसरा शकूर अलिफ मांगते हुए शर्माता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उसके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठे। आवाज़ें आई, अरे ये कौन बुढ़िया है, देखो किसी को छू मत देना। पंडित बुधराम के काकी है। काके को देखते हुए गुस्से में तिलमिला गए। पूरियों के थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम साहूकार अपने किसी नाहित मगरूर आसानी को देखकर छपकता है उसका टेटुआ दबाने, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों साने पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें उस अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया। आरजुओं का सब एक पल में वीरान हो गया और वह फिर रोने लगी। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा पार्ट भी आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।